हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। दिस इज योर मेंटर, योर काजल मैम। और आज हम बेटा अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है मस्कुलर टिश्यू। ठीक है, तो मस्कुलर टिश्यू की अगर हम बात करें बेटा तो यहाँ हम पढ़ेंगे मसल्स के बारे में। अब मसल्स होती है तो कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में हेल्प करती हैं। ठीक है, तो क्या है मस्कुलर टिश्यू? देखो, कंसिस्ट ऑफ इलोंगेटेड सेल्स जिन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा? मसल फाइबर, ऑल्सो कॉल्ड मसल फाइबर। मसल कंटेन स्पेशल प्रोटीन। ठीक है, जो मसल्स होती है बेटा हमारी, उनमें कुछ स्पेशल प्रोटीन प्रेजेंट होती है। स्पेशल, हाँ मैं तो हूँ स्पेशल, आप हो, आपका मुझे पता नहीं। तो ऐसे ही यहाँ पर भी कुछ स्पेशल प्रोटीन होती है जो कि क्या है? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। इन्हें क्या कहते हैं बेटा? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कहते हैं। मूवमेंट हैपन इन आवर बॉडी। हम मूव कर पाते हैं कि नहीं कर पाते? मैं यहाँ हूँ, यहाँ से यहाँ जा रही हूँ, है ना, इधर हो रही हूँ, आगे हो रही हूँ, पीछे हो रही हूँ, हाथों को मूव कर रही हूँ, ठीक है, चला रही हूँ इस तरीके से ऐसे। तो यहाँ कहीं ना कहीं हमारी मसल्स हेल्प करती है या नहीं करती हैं? करती हैं। ठीक है, हैपन इन आवर बॉडी बाय द हेल्प ऑफ मस्कुलर टिश्यू। तो किसकी हेल्प से कर पाते हैं बेटा? हम मस्कुलर टिश्यू की हेल्प से कर पाते हैं। दे आर कैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। ठीक है, तो किसके लिए कैपेबल होते हैं बेटा? कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन के लिए। कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन के लिए भी कैपेबल होते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ तक तो देख लिया कि मस्कुलर टिश्यू क्या है। ठीक है, क्या है क्या नहीं है। आ जाओ, अगर हम बात करें बेटा कि मस्कुलर टिश्यू में क्या क्या और होता है, तो बेटा देखो हमारे पास जो मसल्स होती हैं वो होती हैं स्ट्रेटेड मसल्स, स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल्स। ठीक है, स्ट्रेटेड, स्मूथ एंड कार्डियक। चलो यहाँ पे देखते हैं ध्यान से। यहाँ पे अगर हम देखें बेटा तो देखो, ये जो आपको मसल्स दिख रही है ना, ये जो मसल्स आपको दिख रही हैं इन्हें हम क्या कहते हैं? स्केलेटल मसल। क्या कह रहे हैं इनको? स्केलेटल मसल कह रहे हैं मैम। लेकिन अभी तो आपने बताया स्ट्रेटेड मसल्स। ठीक है, देखो अभी आराम से देखो, पता चलेगा। ये स्केलेटल मसल्स हैं, ये हमारी स्मूथ मसल्स हैं और ये हमारी कार्डियक मसल्स हैं। ये मसल्स कुछ अलग नहीं दिख रही हैं। हाँ मैडम, इसमें हमें ब्रांचेस दिख रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो कहीं ना कहीं क्या प्रेजेंट है बेटा? ब्रांचिंग प्रेजेंट है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। दिख रहा है कुछ ऐसा ब्रांचिंग जैसा? यहाँ पर हमें ब्रांचिंग दिख रही है। तो कौन कौन सी मसल्स हम देखने वाले हैं? देख ली हमने। आ जाओ, अब हम क्या देख रहे हैं बेटा? क्या देख रहे हैं? तो हम देख रहे हैं स्ट्रेटेड मसल्स, और स्ट्रेटेड मसल्स को और क्या कहते हैं? स्केलेटल मसल्स भी कहते हैं। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? स्केलेटल मसल लिखा हुआ है। ठीक, अच्छा अगर हम बात करें कि ये प्रेजेंट कहाँ होती हैं, तो ये जो मसल्स है बेटा ये हमारे लिम्ब में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, कहाँ प्रेजेंट होती हैं? लिम्ब में। ठीक, तो अगर हम माइक्रोस्कोप के अंदर इन मसल्स को देखते हैं तो अल्टरनेट हमें डार्क और लाइट पैटर्न अपीयर होता है। ठीक है, कैसे मैम? डार्क एंड लाइट पैटर्न। देखो बेटा, जैसे मैं एक डार्क कलर ले रही हूँ और एक लाइट कलर, तो पहले हमें कुछ ऐसे 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 डार्क पैटर्न दिखेगा, फिर कुछ ऐसे 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 लाइट पैटर्न, फिर डार्क, फिर लाइट। ठीक है, फिर से डार्क दिखेगा। ठीक, कुछ ऐसे बैंड्स दिख रहे हैं ना, फिर लाइट बैंड दिख रहे हैं। तो अल्टरनेट डार्क और लाइट बैंड दिखते हैं। ठीक है, हाँ अब बैंड का मतलब वो वाला बैंड नहीं है। ठीक, अल्टरनेट डार्क और लाइट बैंड यहाँ पर अपीयर होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा? स्ट्रिएशंस। इसीलिए इनका नाम और क्या पड़ गया? स्ट्रिएटेड मसल्स पड़ गया। ठीक है, अच्छा अब एंड हेंस कॉल्ड स्ट्रिएटेड मसल्स, इसीलिए इन्हें हम क्या कहते हैं? स्ट्रिएटेड मसल्स कहते हैं। ये मसल्स जो होती है बेटा अटैच्ड होती हैं हमारे बोन से। ठीक है, और बोन क्या है? कहीं ना कहीं हमारे स्केलेटल सिस्टम में हमें एक फ्रेमवर्क दे रही है, नहीं दे रही है बोन? हाँ दे तो रही है। दीज मसल्स गेट टायर्ड। आप जैसे बहुत ज़्यादा दौड़ लेते हो, भाग लेते हो, काम करते हो, थकते हो ना, थकते हो ना, है ना? तो ऐसे ही ये जो मसल्स है बेटा ये क्या करती है? ये टायर्ड एंड नीड रेस्ट। इन्हें रेस्ट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, किनकी बात हो रही है? स्ट्रेटेड मसल्स की या फिर स्केलेटल मसल्स की। सेल ऑफ दिस अगर हम बात करें कि सेल कैसी होती है, तो बेटा मल्टी न्यूक्लिएट, यानी कि एक से ज्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट है। मल्टी न्यूक्लिएटेड। देख लो, एक ये न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस। नहीं मैम, पेन तो एक जैसे ही दिख रहा है, कलर समझ नहीं आ रहा, कलर की बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। देखो ये देखो, ठीक है बेटा, ये कैसी है? कई सारे न्यूक्लियस दिख रहे हैं ना, ये न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस। तो ऐसी ही ये क्या है? मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है। ठीक, और यहाँ पर कोई ब्रांचिंग दिख रही है क्या? नहीं। कैसी होती है? अनब्रांच। तो सेल कैसी है बेटा? मल्टी न्यूक्लिएट है और अनब्रांच है। ठीक, इट कंटेन स्पेशल प्रोटीन, और वो प्रोटीन का नाम क्या है? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। और उस प्रोटीन को हम क्या कहते हैं बेटा?
कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि अगर हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो हमें अल्टरनेट कुछ लाइट और डार्क पैटर्न्स दिखते हैं जिन्हें स्ट्रेशंस बोलते हैं। ठीक है, ये मसल्स कैसी होती हैं, तो इनमें ब्रांचिंग है क्या, नहीं है, और मल्टी न्यूक्लिएटेड है। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ तक तो हमने देख लिया। अब नेक्स्ट जो है वो क्या है, नेक्स्ट है बेटा हमारे पास स्मूथ मसल्स। कैसी मसल्स, स्मूथ, स्मूथ होती है ये, हाँ ये होती है स्मूथ। ठीक है, अच्छा अब बेटा ये जो मसल्स होती हैं ये किसी भी तरीके का डार्क या लाइट बैंड हमें यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं, नॉट शो डार्क एंड लाइट बैंड। ठीक है, नहीं दिखेंगे यहाँ पर। सेल आर लॉन्ग विद पॉइंटेड एंड्स, देखो इनके एंड कैसे है बेटा, पॉइंटेड एंड्स हैं। ठीक है, स्मूथ मसल्स हैं ये, एंड यूनी न्यूक्लिएट, और देखो एक न्यूक्लियस यहाँ है, एक इस सेल में, एक इस सेल में, तो ऐसे ही ये कैसी होती हैं, यूनी न्यूक्लिएट होती हैं, पॉइंटेड इनके एंड्स होते हैं। ठीक है, दीज मसल आर इनवॉलेंट्री, ये मसल कैसी होती है बेटा, इनवॉलेंट्री, यानी कि इन मसल्स की जो मूवमेंट है वो हमारे विल पावर में नहीं होती है, हम इनकी मूवमेंट को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, इसीलिए ये मसल्स कैसी हैं, इनवॉलेंट्री मसल्स हैं। ठीक है, दीज आर फाउंड इन द वॉल ऑफ स्टमक। ठीक है, ये कहाँ होती है, स्टमक की वॉल में। अब स्टमक से अगर देखो मूवमेंट करना रोक दो तो नहीं रुकेगी, क्यों, क्योंकि वो जो वहां पर मसल्स है बेटा वो इनवॉलेंट्री है, वो काम करेंगी अपना। ठीक है, उनका कंट्रोल आपके विल में नहीं है, इसीलिए ये कैसी है, इनवॉलेंट्री। ठीक, और कहाँ, इंटेस्टाइन में, ब्रोंकाई ऑफ लंग्स, आइरिस ऑफ आईज, तो यहाँ पर जो मसल्स प्रेजेंट है वो कैसी मसल्स है, हमारी स्मूथ मसल्स होती है। ठीक है, अच्छा यहाँ तक तो हमने देख लिया कि स्मूथ मसल्स क्या होती है। अब हम देख रहे हैं बेटा कार्डियक मसल्स। ठीक है, ये थोड़ी सी अलग मसल है। अलग कैसी है बेटा, अलग इसलिए है क्योंकि ये हमारे हार्ट में प्रेजेंट होती है। ठीक है, कहाँ प्रेजेंट है, हार्ट में प्रेजेंट है। ठीक, और ये भी कैसी होती है, ये थोड़ी सी ब्रांच दिख रही है, थोड़ी सी। ठीक है, तो ये कैसी होती है, ब्रांच होती है और यूनी न्यूक्लिएट होती है। ठीक है, तो क्या है, सिलेंड्रिकल, ब्रांच्ड एंड यूनी न्यूक्लिएट। These muscles are involuntary, और ये मसल्स भी कैसी होती हैं, इनवॉलेंट्री होती हैं, यानी कि इनका भी मूवमेंट हमारे विल पावर में नहीं है। हार्ट से हम कह रहे हैं देखो रुक जाओ, ठहर जाओ, अपना काम मत करो, नहीं भाई, अगर हार्ट ने अपना काम नहीं किया, रुक गया, समझ रहे हो ना फिर, इसलिए उनका भी कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं है, हमारे विल पावर में नहीं है, इसलिए ये भी कैसी हैं, इनवॉलेंट्री होती हैं, अपने आप काम कर रही हैं। ठीक है, ओनली फाउंड इन दी हार्ट, कहाँ प्रेजेंट होती है बेटा, तो हमारे हार्ट में प्रेजेंट होती है। These are यूनिन्यूक्लियर, ब्रांच्ड, अभी हमने देख लिया कि ये भाई यूनिन्यूक्लियर है, ब्रांच्ड है। अगर हम इन मसल्स की बात करें बेटा तो रिदमिक, एक रिदम में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। ठीक है, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन अकर थ्रू आउट दी लाइफ। ठीक है, अगर हम हार्ट की बात करें तो हार्ट में भी क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, तो एक रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है। कौन सी मसल्स रिस्पॉन्सिबल है, कार्डियक मसल्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं। ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ा बेटा, हमने पढ़ा स्टेटेड मसल्स, स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल्स पढ़ ली हमने। ठीक है, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल्स कैसी है, हमारी इनवॉलेंट्री मसल्स हैं। ठीक है, ओके, देख लिया हमने यहाँ तक तो। ठीक, अब हम नेक्स्ट जो पढ़ रहे हैं, अब हम नेक्स्ट क्या पढ़ रहे हैं बेटा, नर्वस टिश्यू। ठीक है, नर्वस हो रहे हैं क्या मैम, नहीं, नर्वस नहीं हो रहे हैं, नर्वस टिश्यू पढ़ रहे हैं। ठीक है, नर्वस नहीं होना है, हम यहाँ पर नर्वस टिश्यू पढ़ रहे हैं। क्या है बेटा, सेल ऑफ द नर्वस टिश्यू, जो नर्वस टिश्यू की सेल होती है वो हाईली स्पेशलाइज्ड होती है। ठीक है, बहुत ही स्पेशल है, हाईली स्पेशलाइज्ड है, फॉर बीइंग स्टिमुलेटेड एंड देन ट्रांसमिटिंग टू सिग्नल्स, यानी कि क्या है बेटा, ट्रांसमिटिंग टू स्टिमुलस। ठीक है, और स्टिमुलस क्या है हमें नहीं पता क्या है। ठीक है, ट्रांसमिटिंग टू स्टिमुलस वेरी रैपिडली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद इन दी बॉडी। बेटा कोई भी ट्रिगर, ठीक है, आपको कोई ट्रिगर मिला, आपकी बॉडी ने रिस्पॉन्स किया, तो वो क्या है, स्टिमुलस है, वो क्या है, स्टिमुलस है। तो ये क्या कर रही है बेटा, फॉर बीइंग स्टिमुलेटेड एंड देन ट्रांसमिटेड, क्या कर रही है, स्टिमुलस को ट्रांसमिट कर रही है रैपिडली। ये नहीं कि अभी ट्रिगर मिला है, कोई अब एक्शन करनी है, कर ही लेंगे 1-2 दिन बाद, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, हाँ, अगर आपको कुछ, आपने टच किया, आपको कुछ गरम लगा तो आपने अपने हाथ को पीछे हटाया, तो तुरंत रिस्पॉन्स किया ना, है ना, आपके कुछ छुप गया, आपके कुछ लग गया, तो आपने तुरंत रिस्पॉन्स किया। नहीं अभी लगा है, 2-3 दिन बाद रिस्पॉन्स करेंगे, ऐसा नहीं होता है ना, तो रिस्पॉन्स जल्दी कर रहे हैं। ठीक है, हाँ, अब द ब्रेन, हमारा ब्रेन हो गया। ठीक है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व, ये सभी की सभी किससे बनी होती है बेटा, नर्वस टिश्यू से बनी होती है। ठीक है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स कंपोज्ड ऑफ टिश्यू, कौन सा टिश्यू, नर्वस टिश्यू। न्यूरॉन इज द यूनिट ऑफ नर्वस टिश्यू। ठीक है, जैसे हमारी बॉडी की फंडामेंटल यूनिट क्या है, सेल, ऐसे ही
जो न्यूरॉन है वो क्या है, न्यूरॉन क्या है, यूनिट ऑफ नर्वस टिश्यू, ठीक है। अब मैम ये न्यूरॉन होता कैसा है, ठीक है, पता चल जाता है एक बार। देखो अगर हम बात करें बेटा, जितनी भी इंफॉर्मेशन, मैडम कौन सी इंफॉर्मेशन, पड़ोसी घर पे क्या बना है, मेरा दोस्त कहाँ जा रहा है, क्या पढ़ रहा है, ये वाली इंफॉर्मेशन की बात नहीं कर रही हूँ बेटा मैं। ऑल इंफॉर्मेशन फ्रॉम आवर एनवायरमेंट, कहाँ से बेटा, हमारे एनवायरमेंट से, इज डिटेक्टेड, ठीक है, डिटेक्टेड कौन करता है बेटा, बाय टाइप ऑफ नर्व सेल, जिसे हम क्या बोलते हैं, न्यूरॉन बोलते हैं, जिसे हमने क्या बोला, न्यूरॉन। तो जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो डिटेक्ट कर ली गई, और वो डिटेक्ट किसने की बेटा, न्यूरॉन ने की। नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ स्मॉल यूनिट, और उस स्मॉल यूनिट को हम क्या बोल रहे हैं बेटा, न्यूरॉन। कंसिस्ट ऑफ, अब न्यूरॉन में होता क्या क्या है, ठीक है, न्यूरॉन तो समझ लिया गया, हाँ न्यूरॉन है कुछ। अब न्यूरॉन में होता क्या क्या है, तो न्यूरॉन में क्या होता है बेटा, सेल बॉडी होती है, डेंड्राइट्स होते हैं, एक्सोन होते हैं, ठीक। ये कैसी सेल है, लॉन्गेस्ट सेल है बॉडी में, ठीक है। तो जो नर्व सेल है, टिपिकल जो न्यूरॉन आपको दिख रहा है, ये बेटा क्या है, क्या है, लॉन्गेस्ट सेल है बॉडी की, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपको क्या दिख रहे हैं, डेंड्राइट, ये क्या है, न्यूक्लियस, ये क्या हो गई, सेल बॉडी हो गई। यहाँ से यहाँ तक ये क्या है बेटा, एक्सोन है, ठीक। इस पर एक कवरिंग चढ़ी हुई है, सीथ प्रोटेक्टेड, वो क्या है, माइलिन शीथ, और यहाँ पर क्या है, एंड हो रही है, दैट इज नर्व की एंडिंग, तो ये क्या हो गई, नर्व एंडिंग हो गई, ठीक है। चलो देखो अब अगर हम बात करें कि दिखती कैसी है, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, अगर हम न्यूरॉन की स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो बेटा हमें क्या क्या दिखे, मैंने अभी आपको बताया, यहाँ से ऐसे जो एक्सटेंशंस निकले हुए हैं, ये क्या है, डेंड्राइट्स, ठीक। तो डेंड्राइट है, और क्या है, डेंड्राइट, सेल बॉडी, एक्सोन एंड नर्व एंडिंग, ठीक। चलो ये जो दिख रहा है आपको, ये क्या है, ये सेल बॉडी है, सेल बॉडी में न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ये एक्सोन, ठीक है, और ये यहाँ पर सेल की क्या हो रही है, एंडिंग हो रही है, ठीक है। तो ये तो यहाँ तक ऐसे हमने देख लिया। अब जरा हम एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि होता क्या है, कैसे होता है। देखो बेटा अगर मैं बात करूं नर्व सेल की, तो ध्यान से देखो, ठीक है, इस तरीके से हमारी कुछ क्या है, नर्व सेल है, ठीक। ये हमारी क्या है, एक नर्व सेल है, बना दी हमने, बन गई। चलो ठीक है, बन तो गई इस तरीके से, लो ठीक। अब क्या होता है बेटा, जरा ध्यान से देखो कि इंफॉर्मेशन थी, कहाँ आई, डेंड्राइट के पास में, ठीक है, कहाँ आई, डेंड्राइट के पास में क्या गई, इंफॉर्मेशन आ गई, ठीक। अब ये जो डेंड्राइट है, ये क्या करते हैं, इस इंफॉर्मेशन को कहाँ भेज देंगे बेटा, सेल बॉडी में भेज देंगे। अब जब इस सेल बॉडी में इंफॉर्मेशन आ गई, अब ये कहाँ जाएगी, एक्सोन की हेल्प से आगे बढ़ेगी, यानी कि एक्सोन क्या कर रहा है, जो भी इंफॉर्मेशन है उसको आगे ले जा रहा है, या नहीं ले जा रहा है, सेल बॉडी से दूर ले जा रहा है। अबे फिर कहाँ पे आ जाएगी बेटा, ये इंफॉर्मेशन आते आते कहाँ आ जाएगी, नर्व की एंडिंग में, और फिर क्या होगी, एक और नई सेल स्टार्ट होगी, फिर से ऐसे ही इंफॉर्मेशन वहाँ भी ट्रांसफर होगी, फिर और सेल होगी, फिर इंफॉर्मेशन वहाँ भी ऐसे ही ट्रांसफर होगी, ठीक है। तो वही बात हो रही है यहाँ पर, आ जाओ देखते हैं क्या कह रहे हैं। देखो अगर हम बात करें सेल बॉडी की, तो सेल बॉडी क्या है, देखो सेल बॉडी जो होती है बेटा, सेंट्रल पोर्शन ऑफ द न्यूरॉन, जो न्यूरॉन का सेंट्रल पोर्शन है, कौन सा पोर्शन, सेंट्रल पोर्शन। ये जो सेंट्रल पोर्शन आपको दिख रहा है, ये सेंट्रल पोर्शन आपको दिख रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, सेल बॉडी कहते हैं, ठीक है। हाँ तो वही है क्या, कि सेंट्रल पोर्शन ऑफ द न्यूरॉन दैट कंटेन न्यूक्लियस, उसे हम क्या कहेंगे, सेल बॉडी, ठीक। ये सेंट्रल पोर्शन, यहाँ पर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तो इसको हम क्या कह रहे हैं बेटा, इसको हम कह रहे हैं सेल बॉडी, ठीक है, ओके ठीक। इट हैज न्यूक्लियस, अबंडेंट साइटोप्लाज्म, और बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स होंगे, लेकिन सेंट्रियोल प्रेजेंट नहीं होगी, ठीक। यानी कि सेंट्रियोल क्या होती है बेटा, एब्सेंट होती है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट जो है वो क्या है, डेंड्राइट, और डेंड्राइट भी तो एक पार्ट ही है ना सेल का। देखो द सेल एक्सटेंशन विच आर शॉर्टर, ब्रांच्ड, न्यूमरस, ठीक, उन्हें हम क्या बोल देते हैं, डेंड्राइट्स। दे रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर न्यूरॉन, और फिर वो क्या कर देते हैं, ट्रांसमिट कर देते हैं टुवर्ड दी सेल बॉडी, ठीक है, कहाँ कर देंगे, सेल बॉडी की तरफ। ये क्या है, डेंड्राइट है, इन्होंने क्या किया, इंफॉर्मेशन को लिया और ये कहाँ भेज देते हैं, सेल बॉडी के तरफ भेज देते हैं, ठीक है। तो हमने डेंड्राइट्स भी देख लिए, ठीक। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, अब जो नेक्स्ट है वो क्या है, एक्सोन, ठीक। ये क्या है, एक्सोन, ये क्या नाम है, फिर नाम पे भाई हमने थोड़ा रखे हैं, वो तो है
अगर हम एक्सोन की बात करें तो एक्सोन में कवर्ड बाय ये प्रोटेक्टिव शीथ, जिसे हम क्या बोल रहे हैं बेटा, माइलिन शीथ, ठीक है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, माइलिन शीथ। ये देख, ये क्या है, एक्सोन, और एक्सोन जो है वो किससे कवर है, शीथ से। किससे कवर है, शीथ से, और वो शीथ का नाम क्या है, माइलिन शीथ। कैसी है, प्रोटेक्टिव है, ठीक है। हाँ चलो क्या लिखा है, देखो, एक्सोन में कवर्ड, ठीक, बाय ये प्रोटेक्टिव शीथ कॉल्ड माइलिन शीथ। इट कंडक्ट द मैसेज अवे फ्रॉम द सेल। ये क्या कर रहा है बेटा, मैसेज को सेल से अलग ले जा रहा है, आगे की तरफ ले जा रहा है, ठीक है, ओके, अवे फ्रॉम द सेल बॉडी एंड ट्रांसमिट टू अनदर सेल। और आगे भी तो सेल होगी, वहां पर क्या कर देंगे, ट्रांसमिट कर देंगे। कौन कर रहा है ये काम, एक्सोन कर रहा है, ठीक है। इस तरीके से बना था ना। फिर यहाँ पे क्या थी, यहाँ पे नर्व एंडिंग थी। तो अब जो इन्फॉर्मेशन ऐसे ऐसे जा रही है, सेल, यहाँ पर सेल बॉडी थी, ये काम कौन कर रहा है, एक्सोन का है, ठीक, वही लिखा है, अवे फ्रॉम द सेल बॉडी एंड ट्रांसमिट टू अनदर सेल। चल, तो एक्सोन देख लिया हमने, ठीक है, एक्सोन पढ़ लिया। अब क्या पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट जो है बेटा वो क्या है, नर्व एंडिंग, ठीक, यानी कि अब यहाँ पर जो है, जो नर्व सेल है, जो न्यूरॉन है हमारा, उसकी एंडिंग हो जाएगी, ठीक। तो दीज आर दी फाइन ब्रांच लाइक टर्मिनेशन ऑफ न्यूरॉन, फाइन ब्रांच लाइक टर्मिनेशन ऑफ न्यूरॉन। यहाँ पर ये टर्मिनेट हो रहे हैं ना, ठीक है, यहाँ पर ये क्या हो रहे हैं बेटा, टर्मिनेट हो रहे हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल सिक्वेंस। ये क्या है, हमारी नर्व एंडिंग है, ठीक। अब यहाँ पर एक बात और कही गई है, साइनेप्स। साइनेप्स क्या है, इट इज द गैप बिटवीन टू नर्व सेल और न्यूरॉन। दो नर्व सेल और न्यूरॉन के बीच में जो गैप है बेटा, एक ये नर्व सेल, एक ये नर्व सेल, इनके बीच में जो ये आपको गैप दिख रहा है ना, इसको हम क्या बोल देंगे, साइनेप्स बोल देंगे, ठीक है। यहाँ पे एक सेल खत्म हुई, यहाँ से एक और नेक्स्ट सेल स्टार्ट हो जाएगी, फिर ये भी कहीं पर एंड हो जाएगी, फिर एक और सेल स्टार्ट हो जाएगी, ऐसे बात बता रहे हैं, ठीक है। तो क्या है, गैप बिटवीन टू नर्व सेल और न्यूरॉन, उसे हम क्या बोल देंगे, साइनेप्स कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो ये कंप्लीट हो गया, कवर हो गया। हाँ मैम, हो तो गया, समझ में आया, आया ही होगा, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा पढ़ के मुझसे, है अच्छा लगता है, किसी किसी अच्छा लगता है मुझसे पढ़ के, बताओ जरा, ठीक है। तो बेटा ऐसे ही समझते समझाते हुए हमारा चैप्टर जो है एंड हो गया है यहीं पर, ठीक है। हमने पढ़ा भी, देखा भी है, पढ़ा भी, देखा भी, मतलब पढ़ाया भी, और जो इमेजेस हैं वो आपको दिखाई है ना, हाँ कैमरे में देखा भी क्या, तो ऐसे में वो बता रही थी, और सुना भी कुछ, आपने सुना, मैंने सुनाया तो आपने सुना ही होगा ना, ठीक है। इसी तरह हमारा जो चैप्टर है वो एंड हो गया है। अब बेटा पढ़ते रहिए, मल्टीपल रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, जो नहीं आए वो पूछिए, और अब हम आपको अपने नए चैप्टर के साथ में मिलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, और पढ़ते रहिए।